वंदे मातरम। जय श्री कृष्ण साथियों। हमारे दिन की शुरुआत पूज्य गौ माता की दर्शन और उनकी सेवा से होती है। यहाँ पर जितने भी हमारे युवा साथी हैं तन मन से निस्वार्थ भाव से गौ सेवा देते हैं। और आप काफ़ी समय से हमारे साथ जुड़े हो और नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमारा सपोर्ट कीजिए। अब दिखाते हैं हम आपको ऐसा रेस्क्यू। आज बहुत ही बड़ा एक नंदी है जिसके ऊपर कहीं तरह के लोग होते हैं इस धरती पर। कहीं तो होते हैं इनको बचाने वाले, कहीं होते हैं इन नंदी बेजुबान जीवों को मारने वाले। तो आज ऐसी घटना हम दिखाते हैं आपको, आपकी रूह कांप जाएगी। किस तरह से इस नंदी का जो एक्सीडेंट हुआ है, यहाँ पर इस हालात में पड़ा है। सब लोग यहाँ से पास से गुजर रहे हैं लेकिन किसी के पास भी समय नहीं है 2 मिनट का कि इस बेजुबान जीव को जो इस हालात में तड़प रहा है तो इन्हें थोड़ी राहत मिले, इन्हें हॉस्पिटल पहुँचाए। लेकिन आज के समय में, इस दौर में समय कहाँ है लोगों के पास। अब एक और ऐसा केस मिलता है जहाँ हमारी टीम आगे बढ़ती है। जैसे ही है यहाँ की नंदी है, कई दिनों से लोहे का तार नंदी के गले में डाल दिया गया है ताकि नंदी का गला धीरे धीरे उस तार से पूरा कट जाए और बेमौत नंदी मारा जाए। और ऐसे नहीं, वो भी तड़पा कर। अगर तार धीरे धीरे कट रहा है तो यहाँ पर बहुत ही बड़ा घाव हो गया था। अब यहाँ पर कीड़े पड़ गए हैं, खून निकल रहा है, लेकिन ये बेजुबान जीव, इनकी आंखों से आंसू टपक रहे हैं। लेकिन ये बोल किसे सकता है कि मेरे दर्द को कोई सुनो, लेकिन यहाँ पर कोई सुनने वाला नहीं है। अगर आप मंदिर में जाओगे तो भोलेनाथ के दर्शन करोगे और उस नंदी महाराज से कान में भी ऐसी हम लोगों ने बोलते हैं कि नंदी महाराज के कान में कुछ बोलने से सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। तो आप उस समय तो महादेव जी के मंदिर में जाते हो भोलेनाथ के, तो नंदी महाराज से प्रार्थना करते हो। अगर साक्षात नंदी महाराज आपके घर के सामने आ जाए तो आप इस हालात में नंदी को मारते हो। यहाँ पर जो लोहे का तार गले में डाल दिया है फंदा। तो इस तरह की जो घटनाएं हैं, जो इतनी हरकतें हैं ऐसी, ये बहुत ही हमारे लिए बहुत ही शर्मिंदगी भरी है। जिस किसी ने भी इस नंदी के साथ ये जो घटना घटी है, उसके साथ ये जो अत्याचार किया है, वो ये जीवन में सोच ले। अगर उनको भी कहीं भी मौका मिला है, आपको कम से कम आप इन नंदी महाराज, गौ माता, जीव मात्र की सहयोग नहीं कर सकते, सेवा नहीं कर सकते, तो आपको इतना हक तो नहीं है कि आप उन्हें इस तरह की जो सज़ा दे। आपके पास कोई अधिकार नहीं है। इन्हें भी तो इस धरती पर जीने का हक है पूरा। लेकिन लोग किस तरह की जो उनकी मानसिकता हो गई है, जो आए दिन ऐसे केस मिलते हैं इन बेजुबानों पर अत्याचार हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि हमारे पास सोशल मीडिया के माध्यम से जो सूचनाएं आती हैं, हमारी टीम पहुंचती है और उनका उपचार करती हैं। आपके सामने है रिजल्ट, किस तरह से हमारी टीम यहाँ पर दिन रात मेहनत करके इनको बचाने में लगी है। और एक तरफ यही देखिए, छोटे छोटे युवा किस तरह से मिलकर इस नंदी को बचा कर लाए हैं। छोटे से नंदी को, जहाँ पर इनको दूध मिलना चाहिए था, जहाँ पर इन्हें लाठियाँ मिली, घर से निकाला गया था। अब इनका जो हाल है देखिए, दोनों कान काट दिए हैं, इनकी पूंछ काट दी गई है। फिर भी आप सभी ऐसे हमने मंच भी देखे हैं, भारत माता की जय, गौ माता की जय। जयकार लगाने से गौ माता नहीं बच सकती हैं। इन्हें हम खिलाएंगे नहीं, इन्हें हम कुछ पिलाएंगे नहीं, हमें लाठियों से मारेंगे तो गौ माता की जय बोलने से क्या फ़ायदा। अगर आपको सच्चे दिल से सेवा करनी है तो हमारी टीम की तरफ आप भी गौ सेवा कीजिए, सहयोग कीजिए, सपोर्ट कीजिए। किसी सनातन भाई का इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, सरेआम इन पर अत्याचार हो रहा है। अगर हिंदू ही सपोर्ट नहीं करेंगे, सनातन ही, तो गोवंश को बचाना बहुत ही मुश्किल हो गया है। अब आप एक तरफ तो देखते हो किस तरह की घटनाएं हैं और दूसरी तरफ हमारी टीम का काम है, जहां पर एक एक गौ माता नंदी महाराज को किस तरह प्यार से कैसे खिलाया और पिलाया जाता है। और कहीं भी घायल हो तो हमारी टीम चंद मिनटों में वहां पहुंच जाती है उनके उपचार के लिए। लेकिन परिस्थितियों के अनुसार हमारे पास जितनी सुविधा है, हम कोशिश करते हैं कि वो कार्य पूर्ण करें। लेकिन कहीं परिस्थितियां विपरीत हो जाती हैं, पैसों की समस्या रहती है, फिर भी हमारी टीम रेस्क्यू करती है, चाहे रात हो, चाहे दिन हो, सर्दी हो, चाहे गर्मी हो। तो अब आप सभी से एक हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप
कहीं भी घायल गौ माता नंदी महाराज दिखे तो उनमें सहयोग करें, सपोर्ट करें। कि सनातनी भाइयों का ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना साथियों, किसी भी और बेजुबान को इस हाल में तड़पना ना पड़े, ताकि हमारे पास ऐसे कॉल मैसेज आते रहे और हम जो हमारा अभियान है रुके नहीं। जय श्री कृष्ण।